हरीश राणा इच्छा मृत्यु मामला पूरा घटनाक्रम। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले हरीश राणा का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लगभग 13 साल तक कोमा में रहने के बाद उनके परिवार ने अदालत से इच्छा मृत्यु यूथनेशिया की अनुमति मांगी थी। यह मामला मानव संवेदना, कानून और परिवार की मजबूरी तीनों को एक साथ सामने लाता है। कैसे कोमा में पहुंचे हरीश राणा? जानकारी के अनुसार हरीश राणा करीब 2012 से 2013 के आसपास एक गंभीर हादसे का शिकार हो गए थे। दुर्घटना के बाद उनके दिमाग को गहरी चोट लगी और वह कोमा में चले गए। कई साल तक अस्पतालों में इलाज चला। परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन हरीश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ठीक होने की संभावना बेहद कम है। परिवार की 13 साल की संघर्ष भरी जिंदगी। हरीश राणा के परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन रहा। उनकी मां निर्मला राणा लगातार उनकी सेवा करती रहीं। पिता अशोक राणा इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी उठाते रहे। भाई बहन भी उनकी देखभाल में लगे रहे। 13 साल तक हरीश राणा बिस्तर पर ही रहे। उन्हें हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अदालत में पहुंचा मामला। आखिरकार परिवार ने अदालत से गुहार लगाई कि हरीश को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी हालत में सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। वह पूरी तरह बेहोशी की स्थिति में थे। लंबे समय से लगातार चिकित्सा देखभाल की जरूरत थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेडिकल रिपोर्ट और सभी परिस्थितियों को देखने के बाद 11 मार्च को अनुमति दे दी। एम्स ले जाते समय भावुक विदाई। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद हरीश राणा को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, जहां इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया पूरी होनी थी। घर से विदाई के समय का करीब 22 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़ी लवली नाम की महिला हरीश के माथे पर चंदन का टीका लगाती हैं। वह कहती हैं, सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। यह सुनकर घर में मौजूद लोग फूट फूट कर रो पड़े। परिवार का दर्द। जब हरीश को गाजियाबाद के फ्लैट से अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस समय मां निर्मला राणा रोती रहीं। भाई बहन खुद को संभाल नहीं पाए। पिता अशोक राणा ने कहा कि यह फैसला दिल से नहीं, मजबूरी से लिया गया। भारत में इच्छा मृत्यु का कानून। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर नियम काफी सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले भी अपने फैसलों में कहा है कि भारत में पैसिव यूथनेशिया, जीवन रक्षक उपकरण हटाना, कुछ शर्तों के साथ अनुमति योग्य है। इसके लिए डॉक्टरों की टीम और कानूनी प्रक्रिया जरूरी होती है। मरीज की इच्छा या परिवार की अनुमति को ध्यान में रखा जाता है। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि यह एक परिवार के 13 साल के दर्द, उम्मीद और मजबूरी की कहानी है। उनकी विदाई का वीडियो इसलिए लोगों को भावुक कर रहा है क्योंकि इसमें मानवीय संवेदना और अंतिम विदाई का दर्द साफ दिखाई देता है।